प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हमारे मेंटोर गुरु श्री बाबा रामदास जी। बाबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। और संदीप दर्शकों, जो लोग अक्सर आपने बाबा जी के वीडियोस देखे होंगे, बाबा जी की कुछ विषयों पर बहुत जो जबरदस्त पकड़ है वो देखा है। और एक बात तो आज मैं आज के विषय से विषय मैं आपको बता देता हूँ। आज का विषय हमारा जो अमेरिका से जो भारतीय लोग इलीगल तरीके से अमेरिका गए थे और ट्रम्प जी ने पकड़ के जो है सबको हवाई जहाज में बिठा के अमृतसर के एयरपोर्ट पे उतार दिया है वापस कि भैया अपने घर पे रहो, चैन से रहो, आराम से रहो, सुरक्षित रहो, पनामा के जंगलों, मेक्सिको की यात्रा की आवश्यकता नहीं है। तो इस विषय पर, पंजाब की एक मानसिकता पर बाबा जी ने बहुत सारे वीडियोस बनाए। मैं आपसे ये बात क्यों कहना चाह रहा हूँ, इसके साथ में दो अन्य विषयों का बाबा जी के से परिचय देना चाहूंगा, जिसमें बाबा जी ने मतलब अकेले दम पर पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया के नैरेटिव को ध्वस्त करने का कार्य किया। प्रयास नहीं, पूरा पूरा कार्य कर दिया। और इसके तो हम सब साक्षी हैं। पहला था जब किसान आंदोलन के नाम पे खालिस्तानी जो है सड़क पे उत्पात कर रहे थे और दिल्ली को घेर लिया था, और पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने किसान 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 कह के जो है जो एक होता है ना कि गुब्बारा भर रही थी, गुब्बारे में हवा भर रही थी। तो बाबा जी ने अकेले अपने चैनल पे तमाम चीजों को लेते हुए, तमाम झंझावातों के भी पार करते हुए ये कहा कि ये खालिस्तानी है और ये विशुद्ध खालिस्तानी एजेंडा चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। दूसरा आया और बात अंत में जाके सच साबित हुई, 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद। दूसरा है पहलवानों का मुद्दा। पहलवान जब सड़क पे बैठे, जिस दिन बाबा जी ने उसी दिन कह दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ कुश्ती संघ पर कब्जा करने की बात हो रही है और ब्रजभूषण शरण सिंह पर बहुत ही छिछले, बहुत ही झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। अंत में बात वही निकली और मेन स्ट्रीम मीडिया ने पहलवानों को जो है बहुत, उनमें भी गुब्बारा भरा। आज वो कहां पर हैं वो कोई उनसे पूछने भी नहीं जा रहा। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय, ये तो इंडिविजुअल इवेंट्स हो गए। तीसरा जो एक पूरा पलायन चल रहा है पंजाब से, उस पर बाबा जी के आप वीडियोस देखिए। मतलब बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं कि कैसे एक समाज की मानसिकता में पलायन आ गया है। और छोटा मोटा मजबूरी वाला पलायन नहीं, वो यूपी बिहार वाला पलायन नहीं कि हम जो है यहाँ पे माफिया राज चल रहा है, काम करने को नहीं तो मुंबई चले गए, टैक्सी चला, ये सब नहीं। विशुद्ध घर बार बेच कर पलायन। बिहार का आदमी पलायन करता है तो छठ में घर जाता है। उत्तर प्रदेश का आदमी अपनी जमीन बेच के पलायन नहीं करता है, अपने शरीर से पलायन करता है और वापस घर आने की ही प्रक्रिया में लगा रहता है। पर पंजाब का जो पलायन है उस पर बाबा जी ने बहुत विस्तृत तरीके से बहुत बार वीडियोस बनाए हैं और उसके लिए मैं बाबा जी को साधुवाद दूंगा। और ये बहुत जरूरी कार्य है जो बाबा जी ने किया और आज वो सच साबित होता हुआ दिख रहा है। आज वो समाज अपनी आंख से देख रहा है कि ये जो लोग एजेंटों के चक्कर में अपना घर बार बेचकर जाते हैं, इनके प्रति कोई मोह की आवश्यकता नहीं है। तो बाबा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, विदाउट मच एडू नाउ, ये जो अमृतसर प्लेन उतारे जा रहे हैं, ये तो बड़े कम लोग हैं जो वापस लाए गए। अब इनकी संख्या तो बहुत होगी और इसका यहाँ के समाज पे क्या असर पड़ेगा बाबा जी? सर, इनकी संख्या लाखों में, लाखों में, कई लाख है। और ये तो वो आ रहे हैं जो अभी कल ही परसों पकड़े गए थे। वो असल में अमेरिका की एक प्रक्रिया है। अमेरिका जब अपने देश में अवैध तरीके से घुसने वाले घुसपैठियों को पकड़ता है तो उनको पकड़ के एक डिटेंशन सेंटर में डाल देता है। फिर उनसे पूछा जाता है, हाँ भैया कौन हो, क्या हो, और उनको कानूनी प्रक्रिया के तहत लाया जाता है। क्यों आए थे? हमारी सरकार हमको जान से मार देगी, उनसे जान बचा के भाग के आए हैं। अच्छा, तो अब एक असाइलम का केस लग जाता है। अब अगर आप कानूनी प्रक्रिया में आ गए, अब अगर आप कानूनी प्रक्रिया में आ गए, तब तो अब फिर जज साहब कहेंगे तब ना आपका प्रत्यर्पण या आपका डिपोर्टेशन होगा। तो ट्रंप ने कहा कि पहले तो ये जो कल ही परसों पकड़े गए हैं इनको जज तक पहुंचने ही मत दो। उसके लिए उन्होंने तरीका ये निकाला कि सभी सरकारों को जो है पूछ लो, हाँ भाई ये तुम्हारा आदमी है, भेज दें। सरकार कहती है भेज दो। अच्छा, एक बात बताइए, लोग सरकार की, मोदी की इतनी आलोचना कर रहे हैं कि मोदी तो दोस्त हैं ट्रंप के, कैसे डिपोर्ट कर दिया। अच्छा, मान लीजिए आप मोदी हैं, आप
संदीप आरके सिंह, आज की तारीख में आप मोदी हैं, मैं जी। ट्रंप हूं, तो मैं ठीक। आपसे पूछता हूं कि क्या भाई संदीप सिंह, तुम्हारा ही 500 आदमी पकड़े हैं, हम्म। इस साला सब लोग दीवार कूद रहा था, हम पकड़ लिए वहां, अब बोलो क्या करें? तो आप एक काम करिए, नट जाइए, नट जाइए। नट जाइए मतलब मना कर दें? मना कर देगा, हमारा नहीं है साला, हम नहीं लेंगे वापस, खबरदार हमारी तरफ मत भेजना, कुछ बोलिए। हाँ संदीप हाँ, सिंह बोलो, तुम्हारा साला 600 आदमी पकड़े हैं, कल मैक्सिको की दीवार कूद रहा था, क्या करें? इतना तो हमारे पास आदमी ही नहीं, क्या बात कर रहे हैं? हमारा कैसे हो गया? मतलब हम नहीं लेंगे। इसका इसका मतलब आपका नहीं ना है ये 600? हाँ, हमारा नहीं है भाई। क्या शक्ल दिखाओ, हमारे जैसा थोड़ी लग रहा है, नहीं नहीं पाकिस्तानी लग रहा है सब। तुम्हारा नहीं ना ये सब है। शक्ल से पाकिस्तानी लग रहा है, हमारा नहीं है। नहीं चाहे, चलो चलो ठीक है, तुम्हारा नहीं ना, कल को हमारे सामने नहीं न रोएगा तुम सिर पटक के कि हमारा आदमी क्या नहीं। किया तुम। अरे फला, नहीं। इन सालों को जब वापस दीवार कुदाओ, इन सबको वापस मैक्सिको भेजो, ठीक है? तुम्हारा नहीं ना है, हम इनको वापस नहीं, हमारा भेजेंगे। नहीं है। हम्म। अच्छा, अरे संदीप सिंह, अरे देखो तुम्हारा 600 आदमी बहुत भौकर के जोर जोर से रो रहा है कि "ए मालिक, जान ले लीजिए, मैक्सिको वापस मत भेजिए"। 8 महीना पैदल चल के किसी तरह, कुछ को घड़ियाल खा गया, कुछ को मगरमच्छ खा गया, कुछ को सांप काट लिया, कुछ लड़कियों को माफिया जो है शारीरिक शोषण करके मुआ दिया, कुछ जो है बता रहे हैं लोग कि वो ऑर्गन ट्रेड वाले मार के जो है किडनी बेच दिए। अब आप कह रहे हैं कि 600 आदमी नहीं है, वो सब रो रहा है कि हम सब हिंदुस्तानी है सर, हम लोग को मैक्सिको वापस मत भेजिए, आप हमको नहीं तो एक डिपोर्ट बात करो। बताइए, अगर हिंदुस्तानी है तो अमेरिका में क्या कर रहा है? अब वो पासपोर्ट सब वीजा तो, लेके गया है कि कैसे गया है? ये सब तो तुम न पूछेगा जी उनसे, हम कहाँ पूछेगा? तुम जल्दी बोलो, अगर तुरंत अभी हाँ नहीं बोलेगा तो हम इन साला को सबको मैक्सिको वापस अच्छा, कूदाएंगे, इन जल्दी सबका बोलो। डॉक्यूमेंट भेजिए, हम चेक करते हैं। हाँ डॉक्यूमेंट भेज दिया, चेक करो अपना, तुम्हारा है कि नहीं है, जल्दी 10 मिनट के अंदर हमको जवाब चाहिए, नहीं तो मैं इनको मैक्सिको वापस कुदाने जा रहा हूं। अच्छा अब ठीक है, मैं भेज दो भेज दो। अपने अच्छा ठीक है। ट्रम्प, दर्शकों से हम तो पूछता मजाक कर हूं, रहे थे। भैया, हम मजाक मजाक कर कर रहे रहे थे थे। भेज ना? दो भेज दो, हाँ भेज। भेज, अब खुदे ये अपने मन से कहते तो अच्छा, हमारे भगवान, पास भी तो नहीं रहना चाह रहे, हम कैसे रख लेंगे? ये सब हमारे पास रहना ही नहीं चाह रहे, हम तो चाह रहे कि रहें। वो साला तुम्हारा प्रॉब्लम है। ऐसे गद्दार काहे पैदा किए जो अपनी माँ को जो है आंटी बोलता है और पड़ोस की मम्मी को मम्मी बोलता है? तुम्हारे साला खून में दिक्कत है, तुम्हारा साला डीएनए खराब है तुम लोगों का। अपनी माँ को गलीच, घटिया, बेचारी, दुखियारी, गरीब समझता है, और यहाँ की आंटी जो बीच पे जो है बिकनी अबराप अरे लेके नहीं, नहा ये रही है, सब तो उसको ये भी अंग्रेजी बोलता है समझी कि बोलता हमारा है। बाप हमको जान से मार देना चाहता है, तो हाँ जाके हाँ, असाइलम लेता है। तुम्हारा सबसे ज्यादा बुराई और कौन हमारा कर एक रहा है? एमपी है, वो इनको चिट्ठी लिख लिख के देता है। तुम्हारे बारे में ये बोलता था कि तुम बहुत जालिम आदमी हो, हमको मजान से मार दोगे, इस तुमसे बच के जो है इंडिया इंडिया से बच अरे के ये हमको नरक अमेरिका बोलता आया है। है। खैर हम छोड़िए, इंडिया को हम नरक रुकिए, बोलता है, बोलता है कनाडा हम स्वर्ग रुकिए। है। अब क्या करें? संदीप भाई, संदीप भाई, भगवंत मान और ये जो डिपोटीज है ना, इनके माँ बाप को ट्रंप का फोटो अपने पूजा घर में रख के चरणामृत लेके पीना चाहिए, ट्रंप का और मोदी का। अगर अभी, अच्छा एक मिनट, ट्रंप को साला पागल कुत्ता काटा है कि लाखों रुपया खर्च होता है एक फ्लाइट में, अमेरिका की जो वो एयरपोर्ट किससे फ्लाइट आ रही है, सर वो उसको डायरेक्ट लैंडिंग जरूरत है वाली नहीं। डायरेक्ट फ्लाइट है। हाँ, उसको जरूरत ही नहीं है अपना खर्चा करने की, उसको सिंपल एक दीवार खुदा के वापस मैक्सिको में डाल दो, जाओ साला जैसे आया था वैसे वापस जाओ। अगर इनको ये 600 है ना, अगर इनको आज वापस मैक्सिको में 600 को कुदा देंगे, इसमें से 550 निश्चित मर जाएंगे, लाश तक नहीं मिलेगी। और भगवंत मान और ये पंजाब के इनके पेरेंट्स, उनको इस बात को समझना चाहिए कि शुक्र मनाओ कि उनके बच्चे जिंदा सही सलामत वापस आ रहे हैं। संदीप भाई जो है फ्रीज हो गए हैं, मैं अपनी बात कंटिन्यू कर रहा हूं, तब तक उनका नेटवर्क आ जाएगा। तो संदीप भाई, ये है असली समस्या, और इनको हाँ इस बात पे बहस हो सकती है कि अमृतसर लैंड करेगा या हवाई जहाज दिल्ली लैंड करेगा, या हवाई जहाज राजकोट, जामनगर, गुजरात लैंड करेगा, या मुंबई लैंड करेगा, इस पे बहस हो सकती है। पर मुझे बताइए ना, चरणामृत लेना चाहिए भगवंत मान को और
इन बच्चों के पेरेंट्स को कि इनके बच्चे सही सलामत ट्रंप ने अपना पैसा खर्चा करके वापस किए। बाबा जी, मेरा एक बहुत जेन्युइन सवाल है आपसे। ये जो पलायन की मानसिकता आ गई है पंजाब में, इसके जो प्रणेता होंगे, इसके बेनिफिशियरी भी बहुत सारे होंगे, इसको प्रमोट करने वाले लोग बहुत होंगे कि अमेरिका तो बहुत कमाल की जगह, कनाडा तो और कमाल की जगह, मजा ही आ जाएगा, यहाँ कहाँ रह रहे हो। तो एक तंत्र भी तो होगा जो इस प्रकार के झूठ को जो है समाज में फैला रहा होगा, जो इसका बेनिफिशियरी है। उसमें म्यूजिक गाने वाले भी हैं, वो कनाडा को बहुत तारीफ करते हैं, पूरी एक इंडस्ट्री है, प्रमोशन भी होती होगी, बढ़िया म्यूजिक वीडियोस बनते हैं, वहां गाड़ियां बन रही, गाड़ियों में एपी ढिलोन जो है लड़कियां लेके घूम रहे हैं, इस तरीके की। तो वो जिंदगी, वो एक मृग मरीचिका दिखाने का कार्य का भी तो एक तंत्र है, वो होगा, उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? मैं इस चीज को पिछले 40 साल से व्यक्तिगत अनुभव कर रहा हूं। इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन है बाबा जी इसी के जी। साथ। एक समय था लुधियाना जालंधर में जो मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू गाड़ियां होती थी, वो दिल्ली से ज्यादा होती थी। एक समय था, बहुत पुरानी बात नहीं, 20 साल पुरानी बात है। पंजाब की इतनी संपन्नता को छोड़ के आदमी कौन सी संपन्नता को लेने जा रहा है? और ये कौन सा संपन्नता वहां दिखाया जा रहा है, जिसको, जिसके लिए यहाँ आदमी अपनी जमीन, अपने माँ बाप, अपना परिवार तोड़ के, और जो आपने 2-3 तरीके बताए जिस तरीके से लोग जाते हैं, उससे तो रूह कांप जाती है। जी प्लीज। देखिए, मैं एक बात बताऊं। मैंने बोला ना, मुझे 40 साल का व्यक्तिगत निजी अनुभव है, क्योंकि मेरे ससुराल पक्ष के तकरीबन 50 से ज्यादा रिश्तेदार विदेश में रहते हैं। उसमें से जितने भी हैं वो सब के सब हमको, जो लोग नहीं गए वहां, उनके बारे में यही कहते हैं। और या जो हमारे नए बच्चे जब उनसे पूछते हैं, तो जो मर्द है ना, उनके जितने भी मेल स्पीशीज, वो सब कहते हैं, अरे बेटा, भूल के भी वहां मत आना, बड़ी गंदी जगह है, बिल्कुल रहने लायक नहीं है। तो इन बच्चों को क्या लगता है कि अपने तो साले वहां चले गए, वहां ऐश कर रहे हैं, और हम लोग को मना कर रहे हैं। सर, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में जितनी मेहनत ये सब वहां जाके करते हैं, जितनी मेहनत पूरा परिवार मिलके, उसकी अगर 1/4, 1/4 हिंदुस्तान में कर लें, उतनी ही मेहनत से पूरा परिवार, तो एक तो वहां का 4 गुना ज्यादा कमाएंगे, 4 गुना ज्यादा, और 16 गुना ज्यादा ऐश के साथ यहाँ रहेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान आज, मैं अभी क्या है, मैं आपके दर्शकों को आज पहली बार बता रहा हूं कि मेरा एक यूरोप जाने का एक प्लान बन रहा है, और हो सकता है 1-2 महीने में मैं कुछ दिनों के लिए यूरोप जाऊं। तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहा था। मैंने एक चीज देखी कि हिंदुस्तान में आज भी दुनिया का सबसे सस्ता, दुनिया का सबसे सस्ता, सबसे सुलभ, सबसे सहज, सबसे ज्यादा लाइवली, सबसे ज्यादा फ्रेंडली, और सबसे ज्यादा खूबसूरत देश अगर दुनिया में कहीं है तो भारत है, जहां जीवन बहुत ज्यादा आसान है। वहां तो सर सरवाइव, सिर्फ जिंदा रहने के लिए, अयाश अय्याशी की तो बात भूल जाइए, सिर्फ वहां जीवित रहने के लिए दिन रात का संघर्ष है, सुबह 6 बजे से के रात 12 बजे तक का। अगर नहीं करेंगे, आप समझ लिए, आप, मैं इसकी तुलना ऐसे करता हूं कि एक व्यक्ति के पैर में एक चक्की बांध के उसको पानी में कुदा दीजिए, और बोले, बेटा, हाथ पैर 24 घंटे मारते रहना, नहीं तो साले डूब जाओगे। अगर वो हाथ चलाता रहेगा तो बचेगा, जिस दिन हाथ चलने बंद, 1 सेकंड बाद डूब जाएगा। तैरना आता है, सब कुछ है उसके ऊपर, उसके पैर में चक्की बंधी है। यही लाइफ है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की, पैर में चक्की बंधी है बेटा। जिस दिन हाथ पैर चलना बंद, उस दिन मरना तय। फिर या तो वहां की सरकारी खैरात पे, कुछ कंट्रीज में सरकारी खैरात मिलती है, उस सरकारी खैरात पे पैरासाइट बन के जियो। तो सर, बात यह है कि ऐसे देश में लोग चले जाते हैं, भारत जैसा देश छोड़ के। आज भी दुनिया का सबसे, मैं अभी आपको एक, यूरोप में अगर आपको सड़क पे
स्ट्रीट फूड जो हमारे यहाँ नहीं ठेलों पे बिकता है, अगर सड़क पे कुछ खाना है तो लगभग 10 से 20 यूरो का मिलता है। 10 यूरो मान लेते हैं, 900 रुपए का। अगर सड़क पे कुछ एकदम सस्ता ही एकदम सस्ता वाला 10 यूरो, थोड़ा सा ठीक ठाक ढाबा टाइप में खाना है तो 20 यूरो। उसमें भी एक डिश इतना था, उसमें भी साले हिंदुस्तानी का पेट नहीं भरेगा, क्यों हम लोग तो थाली भर के दाल भात रोटी तरकारी खाने वाली कौम है ना। और अगर अच्छे रेस्टोरेंट में खाना है, फाइन डाइनिंग, तो 50 40 50 60 यूरो। पर मैं अभी डेक्कन समिट में गया था, जयपुर डायलॉग्स के वहां, हयात रीजेंसी का मेरी जिंदगी का सबसे लेविश स्प्रेड, जहां 150 से ज्यादा डिशेस थी और लगभग मान लीजिए कि 20 से 25 तो डेजर्ट और पुडिंग की डिशेस थी, और बफे था सर, ब्रेकफास्ट भी, लंच भी, डिनर भी। तो लंच डिनर की कॉस्ट थी 2300 रुपए और जीएसटी मिला के 2700 रुपए। तो मेरे 2700 रुपया हिंदुस्तानियों के लिए तो अत्यधिक महंगा हो गया। हे भगवान, इतना महंगा। पर फिर जब मैंने इसको यूरोपियन मनी में कैलकुलेट किया, अरे मैंने कहा यार ये तो 30 यूरो है। मतलब हिंदुस्तान का हयात रीजेंसी का पुणे शहर का सबसे एक्सपेंसिव डिनर भी सिर्फ 30 यूरो का है। अच्छा अब आ जाइए, अगर घर पे बनाते हैं तो आज भी हिंदुस्तानी अगर 5 लोगों का परिवार घर पे दाल रोटी बनाएगा तो 10 रुपए पर हेड से कम में खा लेगा। सुनिए, ये मैं फैक्ट बता रहा हूं, कैलकुलेट करके, ऐसे हवा में नहीं बात कर रहा हूं। और अगर स्ट्रीट फूड खाएगा, आज भी स्ट्रीट फूड भारत में 50 रुपए में पेट भर देता है, मतलब आधा यूरो। और हमारे यहाँ जालंधर का जो सबसे फेमस ढाबा है वो मन्नी ढाबा है। 2 दिन पहले मैं और मेरा परिवार सब लोग, हम लोग रात को डिनर करने गए थे। अच्छा खासा डिनर था सर, कम से कम 6 डिशेस तो पनीर और दाल की थी। सुनिए, 750 रुपये बिल आया मन्नी ढाबे पे जालंधर में। आप गए तो मैं आपको बिल दिखा दूंगा। और प्रेसिडेंट होटल का बफे आज भी जालंधर में, जो कि विच इज वेरी लैविश स्प्रेड एंड 3 स्टार होटल, उसका बफे 300 400 रुपए का वेजिटेरियन बफे। तो सर मैंने कहा हिंदुस्तान से जैसा सस्ता, आपसे मेरे बढ़िया सर मैं प्रयागराज में खा के आ रहा हूँ। 120 रुपए में ऐसी थाली की 4 रोटी, सलाद, चावल भर के, दाल भर सर के, एक मिनट, सब्जी तो भर मैं, के एडिशनल। जालंधर इज कंपैरेटिवली वेरी एक्सपेंसिव ना। हम्म। मतलब मैं बता ये रहा हूँ, जो बहुत आप कह सस्ता रहे हैं है। मैं उसी में सेकंड कर रहा हूँ बात, कि हाँ, हमारे यहाँ बहुत खाना सस्ता है। भोजन। और सर पैसा छोड़ दीजिए साहब, कोरोना में जब ये जनता हमारे यहाँ गांव की तरफ बढ़ रही थी अपने, और लखनऊ होते हुए क्रॉस कर रही थी, और पता नहीं मुंबई से कहाँ से आ रही थी, तो लोगों ने एक दूसरे के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, फ्री में भोजन दिया, बना बना के दिया। बिल्कुल, ये भारत की अतिथि देवो भव का सबसे मूल संस्कार है। प्रयागराज में सर भीड़ में जाम लगा हुआ था। एक भाई साहब के यहाँ शादी हो रही थी, उन्होंने उनके अपने भंडारे खोल दिए शादी का, कि पहले ये जो जाम में तीर्थयात्री फंसे हुए, इन लोगों को खाना खिलाओ। तो अब मूल विषय पे आते हैं। मूल अच्छा विषय। सर, मैं हमेशा देख, ठीक है सर, पुराने जमाने में जो लोग गए थे ना, उन्होंने वहां बंगले कोठियां कारें वहां बना ली, यहाँ बना ली, पुराना जमाना अलग था। आज के जमाने में तो सर ऐसी भुखमरी फैली है पूरे यूरोप अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड में, भुखमरी भुखमरी फैली। और आई एम वेरी सॉरी टू से, एक बात कह रहा हूँ, कुछ लोगों को बहुत बुरी लगती है सर। वो लोग भी जो 30 40 साल से वहां जाके सेटल हो गए, हम हिंदुस्तानियों की निगाह में बड़े अमीर लोग हो सकते हैं वो लोग, पर सर वहां के स्टैंडर्ड से आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन ही है। वहां की तो भाई, आप जिस समाज में रहते हैं स्टेटस तो आपका वहां न गिना जाएगा जहां आप दिन रात रहते हैं। अपनी कॉलोनी में तुम्हारी इमेज सी ग्रेड नागरिक बीपीएल फैमिली की है, जहां आप रहते हैं लखनऊ में, उस कॉलोनी में आप सी ग्रेड नागरिक और बीपीएल हैं। आप अपने गांव में राजा बने रहिए ना, कौन पूछता है आपको? क्यों? जिस कॉलोनी में आप दिन रात रहते हैं, जहां आपके बच्चे पैदा होकर पल रहे हैं, वो किस कॉम्प्लेक्स के में पल रहे हैं? ये सब, हम तो भी एक बीपीएल फैमिली है। हालांकि वहां का सारा पूरा समाज है बीपीएल है, आपको मालूम है? साला पता नहीं कितना 90% अमेरिकन तो
पेचेक टू पेचेक जीता है, एक हफ्ते का पेचेक नहीं मिला साला भूखन मर जाएगा, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। पर उन इंडिया लोग जैसा सर, देश, यहाँ जो आदमी जाता है मैकडोनल्ड में खाना खाने, वो उनका डेली फूड है, उनको वही नहीं खाना पड़ता नहीं है, ढंग नहीं का नहीं खाना नहीं नहीं नसीब नहीं, है। यहाँ पे साला जो बहुत संपन्न आदमी है वो अपने बच्चे का हैप्पी बर्थडे जो है मैकडोनल्ड में मनाता है तो बड़ा गर्व करता है। वहां कहते हैं साला अरे तुम्हारा इतना बुरा दिन चल रहा है साला, मैकडोनल्ड में तुम बच्चे का बर्थडे मना रहे हो, इतनी गरीबी आ गई है क्या? वहां पे जो सबसे गरीब आदमी है ना, जो सबसे बेचारा और लाचार है, वो मैकडोनल्ड में खाना खाता है, आपको मालूम है कि नहीं? हम्म। अच्छा, ताजी सब्जी, एकदम ताजी जो सुबह टूटी है और 11 बजे आपकी कढ़ाई में है, फ्रेश वो ग्रीन लग्जरी है। वेजिटेबल खाने, वो वहां के रईस लोग खाते हैं। यही साला लोग दिन रात ताजी सब्जी खा के गरिया रहा है कि इस मुल्क तो नर्क है। जब अमेरिकन जब यहाँ आते हो, माय गॉड यू आर सो रिच, ऑल ऑफ यू आर सो रिच, अच्छा आप लोग फ्रेश वेजिटेबल खाते हैं, ओ माय गॉड यार, बड़ी अच्छा। मेरे घर आके सबसे बड़ा जो उनको ताज्जुब होता है, अरे साला तुम्हारे घर 3 ठो नौकरानी है बे। जी सर, पॉइंट मेरा एक ठीक है, एक लाइफ मेरा स्टैंडर्ड एक का है, वो मेरा एक मेंटेलिटी पर मेरा भी है। एक जी। मेरा एक जर्मन दोस्त मेरी पत्नी को द रॉयल हाइनेस बोलता है। ओह द रॉयल हाइनेस इज राइट। ये बात, अच्छा ये अंग्रेजों को एक बात समझ में आती है, वो जब भी छुट्टियों पे आते हैं साले ये एनआरआई, तो बोलते जरूर है यार आप लोग की बड़ी ऐश है, क्या मजे से जिंदगी बिता रहे हो साला, कोई काम न धाम, सारा दिन लेकिन बड़ी बैठ अजीब के सर, बड़ी अजीब सी ब- विचित्र बात है कि इनको उनका जीवन अच्छा लग रहा है, उनको इनका जीवन अच्छा लग रहा है, वो एक अलग ना कहानी है। ना 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 कमिंग ना, बैक टू दिस। ये भी हम्म। मिथ है। इनको हम्म। उनका जीवन तभी तक अच्छा लगता है जब ये यहाँ बैठे हैं। मेरे एक हम्म। मित्र हैं लक्की भाई साहब, आपके प्रारंभ चैनल पे भी आए हैं, वो आप उनसे भी बात करिएगा इस विषय पे। हम्म। लक्की पाजी बोलते हैं कि वो भी गए थे इसी तरह बेच के तो नहीं गए थे, मतलब छोड़ छाड़ के सब, कि कनाडा में वो मुल्क था स्वर्ग है, ये था नर्क है, नर्क छोड़ के स्वर्ग गए थे। कहते मुझे चौथे दिन पता लग गया था, मुझे एहसास हो गया था कि बहुत गलती तो हो गई। चौथे दिन गलती का एहसास हो गया था, 15वें दिन, सुनिए, 15वें दिन ऐसे मुरझाए हुए अपने कमरे में अकेले बैठना शुरू हो गए थे, 1 महीना बाद रोने लग गए थे। कहते आज कनाडा और अमेरिका जाने वाला अगर 100 बच्चे जाते हैं तो 100 में से 99 15 दिन, 1 महीना नहीं तो 2 महीने में डिप्रेशन के मरीज होके कमरे में बंद होके सारा सारा दिन रोते हैं। ये एक बहुत भयावह कड़वी सच्चाई बता रहा हूं, उन्होंने खुद बताया। कहते पता नहीं, पर कहते रोने में मजा बड़ा आता है वहां। एक एक एक, दिल्ली की एक महिला है, उसकी बड़ी पॉपुलर हो रही है वो वीडियो। कहते मैं भी अपने पति को जब, अच्छा बहुत संपन्न बिजनेसमैन दिल्ली का, सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी पत्नी के चक्कर में चला गया वहां। 2 बच्चे थे 10-12 साल के, वो यूट्यूब पे वीडियो है, देख लीजिएगा। कहती 6 महीने बाद पोल खुल गई, 6 महीने बाद पति महोदय बोले कि हाँ वो भी ला जाएगी जो दिल्ली में छोड़ के आए हैं, तो मैं वो बिजनेस देख रहा हूँ, तुम बच्चों को संभालो। कहते मैंने किसी तरह 6-8 महीने संभाले, उसके बाद मैं भी वापस लेके आ गई। कहते हैं मैं जब तक तो मेरे पति थे वहां पे मैं फिर भी बर्दाश्त कर रही थी, जब मेरा पति आ गया था मैं सारा सारा दिन बैठ के कमरे में सिर्फ रोती थी। ये बहुत कड़वी सच्चाई है सर। इसलिए जितने लोग सर कहते हैं ना इसकी कि वो थोड़ी जो बहुत, होता स्वर्ग है, सर स्वर्ग की पोल हफ्ते नहीं तो 10 दिन में खुल जाती है। सर इसकी ये जो आप जो बातें बता रहे हैं ना, एक बड़ी प्रसिद्ध राइटर है झुंपा लाहिरी, तो उनकी कहानियां और उनकी नॉवेल्स जो है ना, इसी पे ज्यादा आधारित हैं, जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं। जी, तो अनकस्टम्ड अर्थ और एक और हाँ थी हाँ, मैंने उनकी बहुत कहानी की सारी, किताब, हाँ, नेम से एक सबसे फेमस नॉवल है जिसपे मूवी नेमसेक भी उनकी बनी, सबसे इरफान ने। हुआ। हाँ हाँ, नेम से। हाँ हाँ तो उसमें ना वो जब कहानियां पढ़ते हैं तो वो एक जो पीड़ा और टीस है वहां पे, जो एक खाली जीवन की, वो तत्काल समझ में आने लगती है। यहाँ पे तो भारत में क्या है। आखिरी सवाल सर, ये जो पंजाब के पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने इस मुल्क को नरक बना रखा है, और इसमें सारी ही पार्टियां जो कि जितना उन्होंने राज किया है, सबकी बात, उनकी गलती कोई नहीं देता है क्या? कि भाई ए मुल्क का नरक है, अगर ये डायलॉग है तो ए मुल्क का नरक का स्वामी कौन है, या उस जगह को नरक बना कौन रहा है, जिसने पंजाब की संपन्नता को चूस लिया है? और भगवंत मान या सुखबीर बादल या कोई भी, चन्नी वन्नी जो भी हो इस समय,
इनका कॉलर कोई क्यों नहीं पकड़ता कि भाई तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों हमारे प्रदेश को नरक बना रहे हो कि हमें बाहर जाना पड़ रहा है। और सर पंजाब में संपन्नता को चूस लिया है, ये सिर्फ एक आंकड़ा है। दिस इज जस्ट अ फिगर। पंजाब पे 4 लाख करोड़ का कर्जा है, इससे आम आदमी को क्या मतलब है? वो तो एक फिगर है। पंजाब की सरकार, केंद्र सरकार की कर्जदार है, विभिन्न एजेंसियों की कर्जदार है। सर पंजाब की सबसे बड़ी समस्या खुद पंजाब की जनता है, न कि सरकार। एक तो पहली बात तो सरकार जनता की होती है, उस सरकार को जनता ने चुना है, जनता ही ऐसी सरकार चुनती है। पंजाब के पास बेहतर विकल्प थे, उसके बावजूद उन्होंने चोरों को चुना, पहली बात। दूसरी बात, घोषित पियक्कड़ को, घोषित हाँ पियक्कड़ हाँ को सर, सीएम मान लिया अपना। घोषित पियक्कड़ को चुन लेंगे, घोषित खालिस्तानी को चुन लेंगे, घोषित चोरों को चुन लेंगे, जो डकैत है उनको चुन लेंगे, तो फिर दोष किसको देंगे? पहली बात। दूसरी चीज सर, बात यह ना कि हाथी जो होता है ना सर, हाथी वो थोड़ा कमजोर हो जाएगा तो क्या बकरी बन जाएगा? अरे रहेगा तो हाथी ही, कमजोर हाथी तगड़ा हाथी, स्केलेटन उसका बकरी जितना नहीं ना हो जाएगा। सर पंजाब हाथी है, ये कमजोर भी हो जाएगा तो यूपी बिहार झारखंड नहीं हो जाएगा। सर हाथी हाथी ही रहे। पंजाब के लोगों की मैंने एक मेंटेलिटी देखी है कि वहां का अच्छा लाइफस्टाइल, वहां की अच्छी सड़कें, साफ सुथरी सड़कें, साफ सुथरा समाज इनको बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। वहां के गोरे गोरे लोग, वो सब कुछ। पर ये सब तो इंडिया में भी 5 साल की मेहनत से क्रिएट किया जा सकता है। जितनी मेहनत और जितनी पूंजी ये सब वहां लगाते हैं। भाई एक परिवार 18 घंटे काम कर रहा है और पंजाब के लाखों परिवार 18 घंटे वहां पड़ोस के घर में मेहनत कर रहे हैं। अगर इतना अपने घर को चमकाने में लगा लो। अच्छा एक चीज सर, जितनी भी मेहनत है और जो भी कमाई है, एक शब्द होता है परचेज पैरिटी। अरे भाई यहाँ पे तुम्हारा 1 लाख रुपए तुम कमाते हो, तो यहाँ तुम्हारा खर्चा है 1 लाख रुपया, तो आप बड़े आराम से आप एंजॉय कर रहे हैं। वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ही 5 लाख है, वहां 5 लाख कमाते हो, तो वहां पर भी तो जिंदा ही हो। वहां पर भी तो सर, ये जितने बिहारी यहाँ आके रहते हैं, तो यहाँ कौन सा ये मॉडल टाउन में रहते हैं? यहाँ तो रहते तो झुग्गियों में ही है ना। आप बताइए ना, बिहारी जब पंजाब में आके रहता है तो बिहार वाले सब समझते हैं अरे वो सब तो बहुत पैसा कमाता। मेरे घर में कुछ हेल्पिंग, एक फैमिली है जो हमारे घर में हेल्प करती है। उसका हस्बैंड, वो खुद और उसकी 2 बेटियां, चारों लोग घरों में काम करते हैं और उनकी इकोनॉमी है लगभग 50,000 रुपये महीने की। और गरीबी में यहाँ पे गुजारा करके, अब 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, गरीबी में गुजारा करके कितना खर्च करेंगे? 20,000 30,000 रुपये महीना बचा रहे हैं सब। साल का 3 4 5 लाख रुपया बचा लेते हैं। जब वहां जाते हैं तो अपने आप को बहुत बड़ा साहूकार शो करते हैं। एक दिन हम बात कर रहे थे, मैंने कहा तुम्हारे घर वाले, गांव वाले जानते हैं तुम यहाँ क्या करती हो? बोला नहीं नहीं, हाँ बाई कास्ट ठाकुर है, बाई कास्ट राजपूत है। तो सेम स्टोरी तो वहां इंग्लैंड में है, अमेरिका में है। वहां अंग्रेजों की टट्टियां पर बजा एक रहे हैं, फर्क है यहाँ आके सर, साहूकार एक बन छोटा जाते हैं। फर्क है। बिहार में वाकई में मतलब वहां यह भी नहीं है कि इतने पैसे भी कमा सके, वहां वाकई में आदमी भुखमरी की पोजीशन में आ जाता है। उत्तर प्रदेश अब निकल रहा है बाहर, वो एक अलग कहानी है। पर बिहार में आप जानते हैं कि मतलब जो सीमांचल इलाके हैं, ना व्यापार है ना कुछ है, और लूट खसोट सर बहुत, रंगदारी वंगदारी। बहुत आपकी, अब आपकी सर बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे यहाँ आजकल यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है जालंधर में। हम्म, टाइल्स लगाने वाला जो है वो एक बिहारी है। तो मैंने पूछा कि ये तुमको मालूम है कि आजकल यूपी बिहार में टाइल्स लगाने वाले कारीगरों की इतनी जबरदस्त डिमांड है? आपको मालूम है हमारे यहाँ महापुर में अगर आपको अपने घर में टाइल्स लगवानी है तो कम से कम 90 दिन की वेटिंग है। आपको 90 दिन बाद कारीगर मिलेगा। हम्म, तो मैंने कहा जितना पैसा साला तुम यहाँ कमाता है वहां तो उसका दुगना कमाएगा। हम्म, हालांकि यहाँ भी बहुत मेहनत कर रहे हैं सब। हम्म, मैंने कहा पर यहाँ से ज्यादा डिमांड है ना वहां पे, और रेट एकदम बराबर है। यहाँ भी 18 रुपये फुट है, वहां भी 18 रुपये फुट है। वहां काम ज्यादा है। अगर वहां रहने का आज एक, खर्चा कम है। नहीं नहीं खर्चा तो मुफ्त का घर पे रहेगा ना अपने। पर हम्म, 18 रुपये फुट यहाँ भी खर्च ले रहा है और बिहार में भी ले रहा है। यहाँ तो खर्चा ज्यादा है ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग जालंधर में वही वही ज्यादा है। वही।
और अपने घर रहेगा। यहाँ तुमको कोई आज साला भैया बिहारी भी नहीं बोलेगा। तो ये तो बात होगी सर, मेरा आपसे ये भी सवाल था कि मेंटेलिटी क्या है, अपनी अपनी नेतृत्व को दोष देने की मेंटेलिटी क्यों नहीं है? वो दिल्ली पे डाल देंगे, कहीं और डाल देंगे, पर अपनी समस्या का समाधान जहां से निकलना है उसको क्यों नहीं पकड़ते हैं उसका कॉलर? सर जानते सब हैं, वो भी ये जानते हैं कि हम यहाँ राजनीति कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, पर सर राजनीति करनी है। अच्छा, दूसरी एक बहुत बड़ी समस्या है, मैंने बोला ना, जितने जाते हैं 15 दिन बाद वहां जाकर रोने लगते हैं और एक बात कहते हैं, यार ये तो मीठी जेल है, न जीने देती है न मरने देती। सर ये जानते हैं समस्या लेकिन है। समाधान नहीं निकालना चाहते हैं इनसे। हाँ, मैं अच्छा, तो कहूंगा उसका सर कि समाधान जी, नहीं, हमारे जैसे लोगों ने निकाला है। मेरी पत्नी के पास पिछले 8 साल से अमेरिका का मल्टीपल एंट्री वीजा है, इसके अलावा कनाडा का है, पता नहीं किस किस देश का है। तो कई लोगों ने कहा कि अरे एक बार तो यूएस से हो आइए, नहीं तो एक्सपायर हो जाएगा। सर शी लिव लाइक ए क्वीन हियर। कहती मैं वहां नौकरानी बनने जाऊंगी यूएसए में, मैं यहाँ रानी की तरह रहती हूँ। वाकई सर, शी द क्वीन। क्या स्टेटस है समाज में, क्या रुतबा है, क्या मतलब है। कहते मैं वहां नौकरानी बनने जाऊंगी लोगों की, सिगरेट सिटीजन। कहते मैं कलेक्टर साहब से मिलने जाती हूँ तो पहले फोन करती हूँ, तो कलेक्टर पहले बोल रहा था कि मोनिका मैम आ रही हैं। कलेक्टर, कपूरथले जिले का कलेक्टर और एसएसपी ऐसे रिसीव करता है मुझे। कहते मैं अमेरिका में जाऊंगी नौकरानी बनने लोगों की, स्टोर्स में वहां डब्बे सेट करूंगी। तो ये फर्क है। पंजाब के लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि अपने घर में राजा बन के रहो, दूसरे के घर में नौकर बन के रहने का क्या। अपने घर को स्वर्ग बनाओ ना, सबसे बड़ा अपने घर को पहला स्वर्ग प्रयास तो बनाओ ना, यही अपने घर करना है को ना सर, चमकीला अपने घर बनाओ। अपनी जमीन को। अपने अपने जमीन, अपने घर को स्वर्ग बनाइए ना। जी, मैं इसी के साथ चर्चा का समापन भी करूंगा बाबा जी कि एक 2014 तक जो है ना एक मेंटेलिटी आ गई थी कि यार इस देश से कुछ नहीं हो सकता, बच्चे भी बाहर निकल रहे थे, जा रहे थे, पर वो माहौल बदल गया है। अब बात होती है कि अब यार क्या नहीं कर सकते हैं, इस समय तो दुनिया फोड़ देंगे, मतलब कर डालेंगे कुछ भी। तो वो एक आदमी के सोच से आया ना कि मैं जहां हूं मैं वहीं पे अपना काम करूंगा। एक आदमी के सोच कि जहां हूं उसी जगह को पहले ठीक करूंगा, तो ठीक होने लगा, कोई बात नहीं। और आज उस देखिए वैसे एक आदमी की सोच ने कितना परिवर्तन लाया कितने समाज में, और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो हे पंजाब वालों, जब सबको चख लिया है तो एक बार मोदी जी को भी चख लो, देख लो, जब अगर हाँ, वही एक देख बात लो, है। क्या पता। देख लो, कर लो पहले। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जो आपकी इंसाइट्स हैं, आप जो समाज को देखते हैं वो आप हमारे साथ साझा करते हैं, मेरे लिए तो बहुत आवश्यक है ये लगातार जानना, क्योंकि पंजाब हम लोग का पूरे भारत का एक छोटा प्यारा सा जो घर का सबसे छोटा दुलारा बच्चा होता है ना, वो है। मस्त रहता है, मौला रहता है, एंजॉय करता है, कराता है सबको। तो गलत हाथों में तो नहीं पड़ना चाहिए, बाकी नहीं देखते नहीं हैं। नहीं सर, एक चीज और बता दूं आपको। कुछ लोग कहते हैं यार ये आदमी पंजाब की बहुत आलोचना करता है। मैंने कहा भैया एक बात बताऊं, 100 जूता गाय खाए तमाशा घुस के देखे। पूरी दुनिया में अगर जब मुझे सेटल होना, रहना, अपनी जिंदगी कहीं बिताने, मैं रहूंगा पंजाब में। क्योंकि पंजाब से अच्छी धरती आज भी इस भारत भूमि पे नहीं है सर। पंजाब से अच्छा समाज, पंजाब से अच्छा समाज, पंजाब जितना राजा दिल। लोग मुझे कहते हैं यार ये आदमी पंजाब से चिढ़ा रहा है। मैंने कहा तुम्हें मालूम ही नहीं है, हम साला हरियाणा पंजाब नहीं को नहीं कितना सर, प्यार उल्टी करते हैं। बात है। आप क्रिटिसाइज इसलिए करते हो क्योंकि आप प्यार बहुत करते हैं। आपको वहां हाँ जो दिक्कत दिखती है आप उसको दूर हाँ करना चाहते हैं, क्योंकि आपको प्यार बहुत करते हैं। कई बार हमारे पिताजी भी हम लोग को बहुत प्यार करते हैं तो ज्यादा मार देते हैं, बिगड़ा कैसे तुम। तो शायद वही हाल है। तो ठीक है बाबू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो जो भी आप हमसे साझा करते हैं उसको लगातार बड़ी आवश्यकता है, और अब तो वो सच दिख रहा है जब वापस आ रहे हैं लोग। इसी मुल्क को स्वर्ग बनाने की आवश्यकता है, यही सोच होनी चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। दर्शकों, आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, आपके माध्यम से बातें दूर तक जाती हैं। जिन लोग को पंजाब की असलियत नहीं पता, हो सकता है आपके माध्यम से पता चल जाए। और इसके लिए बाबा जी के चैनल बाबा की खरी कोटी और हमारा चैनल प्रारंभ जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।